इतने करारे, इतने खस्ता और इतने सॉफ्ट बिस्किट मैंने बिना किसी केमिकल, बिना किसी मशीन के घर पर ही बनाए हैं। इतने स्वादिष्ट और इतने हेल्दी, चाय के साथ खाने के लिए एकदम परफेक्ट बिस्किट हैं। आप इनको 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप कोई भी मेजरिंग कप ले लें, उसी कप से आपको सारा प्रोसेस करना है। 1 कप मैंने यहाँ पे चीनी लिया है और चीनी देखिए कितनी फाइन वाली बढ़िया वाली चीनी मैंने यहाँ पे ली है। बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। अब इसके अंदर आधा कप मैंने पानी डाल दिया है और इसको बहुत ज़्यादा मिलाना नहीं है, क्योंकि जो बिस्किट चीनी वाले होते हैं, जिनके ऊपर हल्की-हल्की चीनी दिखती रहती है, वही बिस्किट आज हम बना रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 2 कप आटा लिया है, 1 कप बारीक वाली सूजी ली है और उसी मेजरिंग कप से 3/4 कप करके आपको यहाँ पे नारियल का बुरादा लेना है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है और इसी के साथ मैंने फ्रेश कुटी हुई 4 से 5 इलायची का पाउडर लिया है। चौथाई चम्मच मैंने यहाँ पे नमक लिया है। जो कुरकुरापन और खस्तापन आ रहा है, वो इन सभी चीजों से आ रहा है। अब इन सारी सूखी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इसके अंदर मोइन के लिए हम घी डालेंगे। इस बात का खास ध्यान रखें कि मोइन के लिए हमें घी लेना है, तेल यहाँ पे हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो कुरकुरापन और खस्तापन जितना बढ़िया घी से आता है, उतना बढ़िया ऑयल से नहीं आता है। तो यहाँ पे 4 से 5 छोटी चम्मच मैंने घी की ली है। घी बिल्कुल आपको रूम टेम्परेचर पे लेना है, ना ठंडा लेना है और ना ही ज्यादा गर्म लेना है। रूम टेम्परेचर वाला घी अच्छे से मिक्स हो जाता है आटे के अंदर और इतना बढ़िया से हमें अच्छे से रगड़-रगड़ के मिक्स करना है कि इसकी आसानी से लड्डू से बनने लगे। और अब इस सारे मिश्रण में चीनी वाला पानी ऐड करेंगे। तो ये चीनी जो हमने भिगो के रखी थी पानी में, वो सारी पानी के अंदर हमें घुलानी नहीं है। बिल्कुल थोड़ा-सा मिक्स करेंगे ताकि पानी के अंदर भी मिठास आ जाए और चीनी के जो बिल्कुल बारीक-बारीक दाने हो गए हैं, वो बिस्किट के ऊपर आएँगे, जो बहुत ही बढ़िया लगेगा और बिस्किट के अंदर भी रहेंगे, जिसके कारण बिस्किट बहुत ही ज़्यादा खस्ता और कुरकुरे बनते हैं। सारी चीनी को इस तरीके से डाल लेंगे और फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक बढ़िया सा डो तैयार करेंगे। इस बात का खास ध्यान रखें कि सारा पानी एक साथ ना डालें, जितनी रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से हमें पानी डालते जाना है। अगर थोड़ा बहुत पानी बच भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आटे के अंदर पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका एक बढ़िया सा डो हमें तैयार करना है। बढ़िया सा डो मैंने बना लिया है। डो ना ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। एकदम मीडियम साइज़ का मैंने यहाँ पे डो बना के तैयार कर लिया है। इस डो को बहुत ज़्यादा रेस्ट कराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसके तुरंत के तुरंत भी बना सकते हैं बिस्किट, लेकिन आप कढ़ाई के अंदर घी चढ़ाएँगे, घी गरम करना, इतनी देर के लिए आप इस डो को रेस्ट दे सकते हैं। तो 1 बाउल मैंने यहाँ पे घी लिया है और घी को कढ़ाई में गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। घी गरम होगा तब तक हम यहाँ पे बिस्किट बना के तैयार कर लेंगे। इसी डो को एक बार उठाएँगे और इसको बढ़िया सा सॉफ्ट सा चिकना कर लेंगे। अब इसको 2 या 3 हिस्सों में कर लेंगे और इसके बड़े-बड़े पेड़े बनाकर उस पेड़े को डायरेक्ट ही हम बेल लेंगे। और जब आप इसको बेलना शुरू करोगे तो 100% इस तरीके से होगा कि साइड के किनारे इसके फट जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली है और हमने यहाँ पे नारियल का बुरादा भी डाला है। बेलते टाइम अगर आपसे इस तरीके से किनारे फट रहे हैं तो डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किनारों को हम वैसे भी कट कर देंगे और जो बीच वाला चौकोर हिस्सा हमारे पास बचेगा, उसी के हम बिस्किट बनाएंगे। और इस चौकोर हिस्से को हम 4 हिस्सों में बांट लेंगे। अब ये देखिए बिल्कुल हमारे पास बिस्किट के शेप के यहाँ पे बिस्किट बनके तैयार हो गए हैं। एक बिस्किट मैं आपको उठा के इसकी मोटाई दिखाती हूँ। इस तरीके का हमें मोटा रखना है। इससे ना मोटा होना चाहिए और ना ही इससे आपके पास पतला होना चाहिए। पतले रहेंगे तो टूट जाएंगे और मोटे होंगे तो सुंदर नहीं लगेंगे। अब हम इसके अंदर बहुत सुंदर-सुंदर सी डिजाइन बनाएंगे। अब एक चाकू लेंगे और चाकू के पीछे वाले हिस्से से इस तरीके से बराबर-बराबर दूरी पर कट लगाते हुए, देखिए कट बिल्कुल पूरा नहीं लगाना है, इस तरीके की हमें बस डिजाइन बनानी है। बहुत ज़्यादा अगर अंदर तक लगा दिया तो बिस्किट टूट जाएगा, तो बहुत ही सावधानी से ये कट हमें लगाने हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी डिजाइन इस तरीके से बन रही है और चारों बिस्किट के ऊपर मैंने इस तरीके की डिजाइन बना ली है और इसी तरीके से सेम प्रोसेस से बेलते हुए मैंने यहाँ पे सारे बिस्किट हैं वो तैयार कर लिए हैं। अब इसका जो मेन प्रोसेस है वो मैं आपको बता देती हूँ।
एक कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई के अंदर हमने घी डाल दिया था और घी को हमने गरम होने के लिए भी रख दिया है। घी इतना ही गरम होना चाहिए, आटा डालते ही देखिए धीरे-धीरे ऊपर आ रहा है, इससे ज़्यादा हमें घी को गरम नहीं करना है। और अब हम इसके अंदर एक-एक करके सारे बिस्किट छोड़ देंगे। एक बार में आप इतने ही बिस्किट डालें कि आराम से बिस्किट की एक लेयर आ जाए। ऊपर तली हमें बिस्किट नहीं करने हैं, एक के ऊपर एक बिस्किट नहीं आना चाहिए। इस तरीके से सारे बिस्किट देखिए यहाँ पे मैंने 6 से 7 बिस्किट एक साथ में फ्राई किए हैं। जो कढ़ाई है वो कोशिश करिए कि आप थोड़ी-सी चौड़े तले की लें, जिससे कि ज़्यादा बिस्किट एक साथ में आप फ्राई कर सकते हैं। और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, हमें बिल्कुल भी यहाँ पे गैस की फ्लेम को हाई या मीडियम नहीं करना है। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हम फ्राई कर रहे हैं। 15 से 20 मिनट एक बैच को फ्राई होने में लगेगी। तब तक आप यहाँ पे दूसरे बैच के लिए बिस्किट तैयार कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक साथ में कितने सारे बिस्किट बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस बार देखिए 12 बिस्किट एक साथ बना के तैयार कर लिए हैं। ये वाले बिस्किट की हम जब तक डिजाइन बनाएंगे तब तक आराम से 10 मिनट हो जाएंगी और तब तक देखिए एक साइड से है बिस्किट है वो अच्छे से पक जाएंगे। एक साइड से जब एक साइड से जब अच्छे से पक जाएंगे तब इनको धीरे-धीरे पलटना है। बिल्कुल भी यहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। बिल्कुल हल्के-हल्के गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब हम इनको इस तरीके से धीरे-धीरे से पलट देंगे। दूसरी साइड से भी हमें इनको गोल्डन ब्राउन करना है, यानी कि हम इनको बिस्किट के कलर का कर लेना है। जब इस तरीके के बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएँ तब आप इनको धीरे-धीरे से बाहर निकाल लें। अभी ये आपको थोड़े से सॉफ्ट दिखेंगे, लेकिन जैसे-जैसे ये ठंडे होंगे तो ये एकदम कुरकुरे और खस्ता बन के तैयार हो जाएँगे। आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आप इनको ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो 15 से 20 दिन के लिए आप आराम से स्टोर कर सकते हैं। चाय के साथ खाने के लिए, शाम की छोटी-मोटी भूख के लिए एकदम परफेक्ट स्नैक है। घर पर ही आप बच्चों को इस तरीके से बिस्किट बना के दीजिए। बिल्कुल भी यहाँ पे हमने मैदा का इस्तेमाल नहीं किया है, इनो का या सोडा का, बेकिंग पाउडर का, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। एकदम हेल्दी तरीके से हमने यहाँ पे बिस्किट को बनाया है और इस तरीके से आप घर पर ही बना के रखिए बच्चों के लिए। बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आने वाली रेसिपी है। तो इतनी शानदार रेसिपी को आप अपने घर पे कब ट्राई कर रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और शाम की चाय का मज़ा तो तभी आता है जब साथ में खाने के लिए बढ़िया से बिस्किट हों। तो इस बार आप ये चाय भी बना लीजिए साथ-साथ में। जब तक आप चाय बनाएँगे उतनी देर में आप बिस्किट भी बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और बढ़िया सी रेसिपी है। एक साइड में चाय बनेगी, दूसरी साइड में बिस्किट बन के तैयार हो जाएँगे। इतनी आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी पहली बार आपके सामने आई है तो फटाफट से लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास इतनी बढ़िया और शानदार रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी शानदार और परफेक्ट रेसिपी के साथ। तब तक सभी को राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।